फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे दीदी कर रही थी ब्रश और ये देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। और फिर मैं आ गई थी अंदर साफ सफाई करने के लिए। और जो है फिर ये मशीन को पहले खिसका के उधर के, क्योंकि अभी तो कपड़ा सिलना नहीं है। दीदी जा रही है सूरत, आज उनको जाना था, तो ये पूरे सामान बिखरे पड़े थे। जो सामान दीदी को देने थे ले जाने के लिए, तो वो सामान वैसे निकाल के रख उठा था, अभी रखा नहीं गया था तो पूरा बिखरा है। इस साइड तख्ते पे भी पूरा सामान बिखरा पड़ा था, तो पूरे घर में लगा लिया झाड़ू। अभी और पैकिंग करना बाकी है, बस दीदी के कपड़े की पैकिंग हुई है। बस जो सामान ले जाना है अभी उसकी पैकिंग नहीं हुई है। तो जो है फिर मैं फटाफट से पूरे घर में लगा ली झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ब्रश करने के लिए। तो मैं ब्रश करके मुंह धो के फिर यहाँ आ गई किचन में जो है चाय बनाने के लिए। तो पहले चाय बना लूँगी और उसके बाद नहाऊँगी, तो जो चाय वाय पी लूँगी। तो और फिर मम्मी यहाँ पे दाल जो है ये बिखरी पड़ी थी तो इसको बटोर रही थी, और राब्या झूले पे बैठी थी। फिर चाय में दूध डाला और यहाँ दीदी बैगन काटने बैठी थी और राब्या बैठी थी जूते पहनने। और ये देखिए एक जूता लेके बैठी है, दूसरा वाला ऐसे देख रही है। तो यहाँ पे दीदी बैगन काट रहे हैं, इसकी बनेगी कलौंजी ले जाने के लिए, रास्ते के लिए। तो ये देखिए ये जूता पहन रहे, उल्टे पैर में उल्टा जूता पहन रही है यार। दीदी कहाँ है? दीदी दीदी बोला, दीदी दीदी। दीदी को दीदी बोलती हूँ ना, तो इसीलिए ये भी जो है दीदी बोलने लगी, अब बुआ नहीं बोलती है। और ये गई थी उसके बच्चों के पास और वहाँ पे गई थी। डर लगता है वो उछलने लगता है तो इसको चोट न लग जाए, इसीलिए जो इसको यहाँ बुलाया। और ये आके यहाँ रिक्शे में जो है ये तार जो लगा हुआ है ना, ये खींच रही थी। और उसके बाद ये देखिए घूर के कैसे देख रही है। अब जाएगी पीछे चढ़ेगी, क्योंकि ये बिना पीछे चढ़े इसको राइस नहीं होता। और इस पर जो है ना अपने आप चढ़ जाती है और पूरा कपड़े गंदा कर लेती है। ये कितना भी रोको इस पे चढ़ जाएगी। इसके ऊपर वाले सीट पे भी चढ़ के खड़ी हो जाती है। डर लगता है कहीं फिसल न जाए, क्योंकि इधर उधर कुछ ना कुछ ऐसे पकड़ते रहते हैं, ऊट पटांग काम करती रहती है दिन भर। तक ये सब किया, तब तक चाय पक गई थी। तो फिर मैं आ गई थी अंदर चाय छानने के लिए। तो फटाफट से सबके लिए चाय छान ले और उसके बाद निकाल लूँगी सबके लिए चाय। तो जो है चाय, मठरी, कुचिया सब निकाल लूँगी। तो ये देखिए सब कुछ इकट्ठा कर लिया था खाने के लिए। और फिर दीदी बनाने लगी कलौंजी, तो मतलब बन ही गई है। ये देखिए पूरा कितनी टेस्टी कलौंजी लग रही है। तो जो है ऐसे काट के कलौंजी बनाई थी, क्योंकि वैसा वाले बैगन ख़राब होता तो पता नहीं चलता। और फिर यहाँ बनाना था खस्ता, तो यहाँ कचौड़ी मसाला डाला और नमक, अजवाइन जो डालना था वो सब डाला। फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया तेल। तो दीदी बैठी थी बेलने और जो है मैं छान लूँगी। तो कढ़ाई में तेल रखा गर्म होने के लिए। दूसरे वाली कढ़ाई में तो वो जो है ना कलौंजी बनी हुई थी, इसलिए ये काली वाली कढ़ाई में जो है तेल डाल के इसी में सारे खस्ते और पूड़ियों को छानना है। तो ये देखिए ये अच्छे से पक जाएंगे तो निकाल लूँगी।
दीदी और मम्मी ये पूड़ियों को बेलने बैठी थी और मैं छान रही थी। तो उसके बाद पूड़ी छानने के बाद फिर सब लोग यहाँ आ गए थे पैकिंग करने के लिए। तो सारा सामान रखा हुआ था, निकाल के बस पैक करना रह गया था। तो सब लोग यहाँ पे बैठे थे पैक करने के लिए। तो रस्सी मांग रही थी मम्मी, तो वो मैं दे रही थी। यहाँ मशीन के पास रखा हुआ था तो लेके कुछ सामान ऐसे हैं जो बांधने पड़ेंगे नहीं। फिर यहाँ पे सामान की पैकिंग हो गई है। ये देखिए 3 बैग तैयार हुए हैं। और फिर यहाँ दीदी आ गई थी खाना पैक करने के लिए। तो यहाँ पे खाना पैक कर ली और दीदी निकल गई जाने के लिए। तो पापा ने टमटम बुलाई थी किसी की, तो उसी पर से जाएंगी। तो यहाँ पे दीदी जा रही थी। दीदी निकल गई हैं घर से, क्योंकि यहाँ से ना प्रयागराज जाना पड़ेगा, वहाँ बहुत दूर पड़ता है हमारे यहाँ से। तो बहुत टाइम लगता है, पहले वहाँ पहुँचेंगे। और शाम को 5 बजे की ट्रेन है और शाम की टाइम आई थी ये रब्बे, ये देखिए। तो ये दिन भर ऐसे मतलब चिल्लाती रहती है, इधर उधर करती रहती है। ये दीदी को जाते हुए नहीं देखी, वरना बताती वो कैसे कैसे गई हैं। बहुत नाटक करती है, इस खटिए से उस खटिए पे जा रही थी बार बार। ये इधर उधर उछल कूद करती रहती है पूरा। काव्या जो है ना मेरे पास आती है खड़ी होने के लिए, पर ये बहुत तेज़ गिरती है खटिए। फिर ये देखिए बहुत तेज़ गिरी थी, पता नहीं कैसे। फिर मेरे को ना बहुत हंसी आ रही थी इसके ऊपर, और ये जीभ निकाल के फिर से मेरे को पकड़ के खड़ी हो गई। ये देखिए, ये मुझे ना ऐसे धक्का दे रही थी कि सो जाए। तक मम्मी राब्या को वहाँ बाहर घुमा रही है ना, तब तक मैं जो है यहाँ बॉटल भर के रख दूँगी, वरना ये भरने नहीं देती है। आके पूरा नल पकड़ लेगी, उसी में मुंह लगा लेगी, और जो है बॉटल लगाओ नल के पास ना, तो ये बॉटल को धक्का दे देती है। तो फटाफट से सारे बॉटलों को मैं भर के रख दूँगी फ्रिज में, नहीं तो भरने नहीं देगी। पूरा काम निपटाने के बाद आ गई थी यहाँ खेतों में, क्योंकि मम्मी आई थी घास काटने के लिए। तो मुझे भी वीडियो अपलोड करना था, तो मैं आ गई थी खेत में। और मौसम बहुत अच्छा हुआ था वहाँ का। और फिर घर आके मम्मी आग जलाने लगी थी, और घास ले आने से मेरे बाल ऐसे हो गए, और प्यास लगी थी बहुत तेज़। तो पी लिया पानी, और अभी 5:30 हो रहे हैं।
और फिर पानी वानी पी लिया मैंने, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी। और उसके बाद ये देखिए मैंने एक कपड़ा मंगाया था जो कि कल ही आया था, और इसका जो है ना फ्रंट साइड ये है और बैक साइड जो है भी दिखाऊंगी, क्योंकि जब ये आया था ना तो बैक साइड में ही फोल्ड हुआ था और मुझे लगा ये कपड़े का कलर ही नहीं अच्छा। फिर जब खोल ओपन करके देखा पूरा खोल के तो लगा सही है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे आज पैकिंग हुई थी ना, तो दीदी के मतलब दीदी के भी कपड़े थे और मम्मी के भी, तो बैग खाली हुआ था। तो मम्मी के सारे कपड़े यहीं पे ऐसे साड़ी वाड़ी सब बिखरी पड़ी थी, तो इसको इसे वो जो है झोले में भर के रख देंगे। तो मम्मी के सारे कपड़े मैं इसी में रख रही हूँ, और जो दीदी के भी हैं उनको सही से लगा दूँगी, तो क्योंकि ये पूरा बिखरा पड़ा है और बैठने तक का भी जगह नहीं था। ये देखिए दीदी के दुपट्टे में ही उनके सारे कपड़े बांध दिए, क्योंकि अभी बैग खाली नहीं था। जब खाली होगा तब रख दूँगी, और फिर ये कपड़े रखने के बाद इसको भी रख दूँगी। कतरी को फोल्ड कर दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।